Good morning, students. Students, I welcome you all in online study classes of Sky International School. Students, today I am going to teach you literature. And before starting the poem, I want to tell you that almost half yearly portion we have completed in literature. Okay? And today I am going to teach you poem The Snare. Okay? द स्नेर मीन्स जाल होता है, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, देयर इज अ रोप एंड वन लूप इज हियर. इस लूप में क्या है, रैबिट का पैर फंसा हुआ है, तो इसी को हम स्नेर कह सकते हैं. स्नेर मीन्स जाल होता है, ठीक है. एंड you just see the poem very carefully that 4 stanzas are here, okay, and the poet of the poem is James Stephen. Okay, students, so all of you just open page number 67, take pencils in your hand, and let's start with me. Students, first of all I will do thorough reading of this poem, and after that I will explain you the poem according to stanza. Okay, students, so all of you now be with me and let's start. I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. But I cannot tell from where. He is calling out for aid, crying on the frightened air, making everything afraid. Making everything afraid, wrinkling up his little face, and he cries again for aid, and I cannot find the place. And I cannot find the place where his paw is in the snare. Little one, oh little one, I am searching everywhere. Poet is James Stephen. Okay, students, if you have gone through the poem carefully, you just see here the last line of the first stanza is the first line of next stanza. Again here the last line of second stanza is the first line of third stanza, and now again last line of third stanza is the first line of fourth stanza. Students, I want to tell you this is called the लिंकिंग, पोएम लिंकिंग, लाइन लिंकिंग, इसको हम कहते हैं. जो फर्स्ट स्टेंजा का लास्ट लाइन है वही सेकंड स्टेंजा का फर्स्ट लाइन है, सेकंड स्टेंजा का जो लास्ट लाइन है वही थर्ड का फर्स्ट लाइन है, तो इसको हम लाइन लिंकिंग पोएम लिंकिंग कहते हैं. अक्सर पोएम लिखते वक्त ऐसा होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू द पोएम. बिफोर स्टार्टिंग द पोएम यू जस्ट सी द पिक्चर. हियर इज अ बॉय, ही इज सर्चिंग समथिंग, एंड हियर इज अ rabbit whose leg is stuck in a snare. Okay, I hear sudden cry of pain. Poet कहता है, the poet is saying over here that I hear a sudden cry of pain. मुझे अचानक जो है क्या एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी. There is a rabbit in a snare. अब वो गेस कर रहा है कि ये आवाज लग रहा है किसकी है, किसी खरगोश की है जो कहाँ फंस गया है, स्नेर में फंस गया है. आखिर वो उसको देख तो पा नहीं रहा. इट मीन्स की द पोएट इज गेसिंग. नाउ आई हियर द क्राई अगेन, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर. दोबारा मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है. द पोएट इज सेइंग दैट अगेन आई एम लिसनिंग दैट क्राई. मुझे दोबारा वो क्राई वाली आवाज़ सुनाई दे रही है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर. लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. कम ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा. बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, he is calling out for aid. पोएट कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है. he is calling out for aid, पर मुझे पता है कि वो मदद के लिए आवाज़ लगा रहा है. crying of the frightened air, making everything afraid. Students, the meaning of air is here atmosphere. The poet wants to say that जो रैबिट की आवाज़ है वो इतनी फ्राइटेंड है, जो रैबिट की आवाज़ है, जो क्राइंग है, जो पेनफुल वॉइस है, उससे पूरा जो इन्वायरमेंट है वो भर गया है और वो डरावना मतलब हो गया है, फ्राइटनिंग, डराने वाला. मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और क्या हो रहा है, हर चीज़ को वो जो है डरा रहा है, परेशान कर रहा है. मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड,
wrinkling up his little face। मतलब वो कह रहा है कि हर चीज़, हर आदमी पर, मतलब हर कुछ परेशान है, हर चीज़ें मतलब रैबिट की आवाज़ से जो है वो घबराई हुई हैं, परेशान है, डरी हुई हैं। और वो मतलब वो सोचता है, वो इमेजिन करता है कि जो रैबिट है रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसका चेहरा जो है वो रिंकल, जिसका छोटा सा जो फेस है रैबिट का, वो दर्द के मारे पेन से जो है कैसा हो गया, रिंकल, सिकुड़ गया होगा। स्टूडेंट्स जस्ट पे अटेंशन, द पोएट इज नॉट सीइंग द रैबिट। जो पोएट है वो रैबिट को देख नहीं पा रहा है, बट वो क्या ये सब गेस कर रहा है कि एक लग रहा है कि इस आवाज में कोई रैबिट है जो फंस गया है। अब वो दर्द से कराह रहा है तो उसके फेस पे रिंकल्स पड़ गए होंगे। एंड ही क्राइज अगेन फॉर एड एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। वो कहता है, पोएट कहता है कि दोबारा मुझे उसकी दर्द से भरी आवाज़ सुनाई दे रही है जो मदद के लिए आ रही है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन और मैं उसको, उस जगह को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ऑल ऑफ यू कम ऑन द लास्ट स्टैंजा। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर इज पॉ इज इन द स्नेर। पोएट कहता है कि मैं उस जगह को नहीं जान पा रहा हूँ कि कहाँ पे जो रैबिट है, वेयर हिज पॉ इज इन द स्नेर, कहाँ उसका पॉ मीन्स पंजा होता है, उसका जो पॉ है, जो उसका छोटा सा पॉ है, वो कहाँ जो है लूप में फंसा हुआ, जाल में फंसा हुआ है। लिटिल वन ओ लिटिल वन आई एम सर्चिंग एवरी वेयर। वो छोटे खरगोश को ध्यान में रख के कहता है, लिटिल वन ओ लिटिल वन, ओ छोटे खरगोश, ओ प्यारे खरगोश, ओ छोटे खरगोश, मतलब वो उसी को लिटिल वन कर कहता है। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, कि वो सब जगह ढूंढता है बट उसको रैबिट नहीं मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर जस्ट explanation of this poem you can understand it well that the poet is very much worried about the animals। ठीक है, पोएट को ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग फ्री रहते हैं, हम लोग अपने फ्रीडम से जीते हैं, हम लोग स्वतंत्र रहते हैं, वैसे जानवरों को भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। इसीलिए जो पोएट है वो एनिमल्स के जो पेन है उसको फील कर रहा है, और वो किसी भी तरह से उसको क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो उसको उसके पेन से दूर ले जाए, उसको पेन से मुक्ति दिलाए। ओके स्टूडेंट्स, इट्स अ नाइस पोएम। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ योर एंड माई बोथ, इट इज़ एवरीवन्स ड्यूटी। ठीक है, हमारी, आपकी तो है ये हर आदमी की ड्यूटी है कि हमारे आसपास जो भी वाइल्ड लाइफ हैं, जो भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, हम क्या करें, हम उनकी सुरक्षा करें। ओके स्टूडेंट्स, just go through the poem once and twice. Poem is very nice, and 4 for 8 16 lines are here. You just learn the poem properly, and in exam when school will open I will ask this 16 lines. Okay, till then you all just stay home and stay safe. Thank you.